स्वामी अग्रदेवाचार्य जी, पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी, किन किन संतों का नाम लें, कितने संत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। कोई कुल ऐसा नहीं जिसमें कोई संत न हो, कोई परिवार ऐसा नहीं जिसमें कोई संत न हो। हम लोग जहां बैठे हैं ये संतों की भूमि है। आप विचार करके देखिए, भले ही काल का अंतराल कितना भी रहा हो, वे महापुरुष कैसे होंगे जिनको चतुर्भुज भगवान बार बार दर्शन देकर कहते होंगे कि हम दुनातर के बीच में, दुनातर माने दो नदियों का संगम, जामनी और सहजात नदी के संगम के मध्य में जहां चंदन का वृक्ष है, सर्प की, नाग की, मणिधर नाग की बावी है, और वहां तुलसी और दूध से सिंची हुई भूमि है, वहां हमारा स्वरूप विराजमान है। उन महापुरुष को बार बार स्वप्न में, क्या नाम था उनका जिनको दर्शन देते थे? हाँ, जो भी नाम आप भैरवदास जी कह रहे हैं, जो भी उनका नाम रहा हो, हाँ, उनसे बहुत पहले की बात है। भैरवदास जी तो बहुत पीछे हुए। हाँ ठीक है, हम अपने वक्तव्य को पूर्ण करके आ रहे हैं। हाँ, गोविंद दास जी से भी पहले की घटना है ये। चतुर्भुज है, बोलो विधवा जी है, श्री भोगन, उनसे भी पहले की, गोविंद दास जी से भी पहले की घटना है, जब जिनके काल में, अब हम उसका, मैंने सेवा दी है, क्या नाम है उनका पुत्र, छोटे का नाम हेमंत नाम कि नहीं, नहीं हिमांशु, छोटे वाले का नाम हिमांशु है ना। मैंने हिमांशु को काम सौंपा है आज मंदिर में चतुर्भुज जी के सामने कि यहाँ का पूरा इतिहास खोजो, उसको लिखो, उसको प्रकाशित कराया जाएगा, नहीं तो आगे की पीढ़ी कैसे जानेगी। हम मार्गदर्शन करेंगे, हमारा जो सहयोग हम उसमें करेंगे। तो उन महापुरुष को जो भी रहे हो उनको दर्शन दिया भगवान ने, और उन्हीं चिन्हों के अनुसार गांव के लोगों को लेकर के वहां गए, तो वहां कामधेनु के दूध से भूमि सिंची हुई थी, बेला के फूल और हरी हरी तुलसी वहां चढ़ी हुई थी, सारे चिन्ह वहां मिले। और जब नीचे खोदा गया तो ये चतुर्भुज भगवान प्रकट भगवान है, किसी मूर्तिकार के विराजमान नहीं है, साक्षात स्वयं प्रकट है। भगवान प्रकट हो गए, लोग उनको नीचे से निकालने लगे, निकले नहीं। इनकी कृपा है, हम लोग बच्चे हैं, उनको उठा लेते गोद में, और इनकी इच्छा न हो तो त्रिलोकीनाथ रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन्हें भला कौन उठा सकता है। उठे ही नहीं, लोगों ने थोड़ा रस्सी बांध के भी उठाया, नीचे से उठे नहीं। शाम रात हो गई तो गांव के लोग, भैया रात में तो शेर चीतों का, उसमें घोर जंगल था, शेर चीतों का भय है, चोर डकैतों का भय है, हम लोग तो चले जाएंगे। तो जिन महापुरुष को भगवान ने आदेश दिया था, बोले भाई हम तो ठाकुर जी को छोड़ के नहीं जाएंगे। बहुत ध्यान से सुने, वैसे हमें ये कथा यहाँ नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वाश्रम का ये ननिहाल है। एक कहावत है कि नानी के घर में ननिहाल की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों है? हाँ, लेकिन लोग, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ हम बात बोलते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हम लोगों को पता नहीं, आपको कैसे पता है? अब ये तो चतुर्भुज जी जाने हमको कैसे पता है। तो रात को ठाकुर जी से उन्होंने झगड़ा किया, प्रेम कलह, कि जब आप हों इत ही रहने तो हमें काय को परेशान करो। आप परे रहते, कामधेनु गैया आपको दूध पिया रही थी, आप परे रहते, आप पड़े रहते, आप क्यों परेशान किया? नहीं जाना था। तो ये चतुर्भुज भगवान उनसे प्रत्यक्ष बोले। भगवान ने कहा हम कोई पत्थर की मूर्ति जो हमको रस्सा से बांध के उठाओगे? अरे हम तुमको स्वप्न देकर आए, तुम्हारी गोद में जाएंगे, किसी दूसरे की गोद में नहीं।
दूसरी बात, हमको तुम बैलगाड़ी लेकर आए हो, हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज बैलगाड़ी में बैठ के जाएंगे, पालकी में बैठ के जाएंगे, पालकी में जाएंगे हम, और ऐसे वैसे नहीं जाएंगे। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करते होंगे और आगे बाजा बजता होगा, हैं, रमतूला बजता होगा, बाजा बजता होगा, तब हम जाएंगे। जैसे कोई राजा महाराजा चलते गाजे बाजे से जाएंगे। बोले ठीक है, तो हम तो गरीब आदमी, हम तो इतना सब इकट्ठा कर नहीं सकते, हम तो गरीब आदमी हैं। गांव के लोगों से कहते हैं, गांव के लोगों से कहा हमारा सब इकट्ठा हो जाएगा, ठाकुर जी की इच्छा है। तो सारी तैयारी हो गई और चतुर्भुज भगवान आज भी वो जगह जहाँ प्रकट हुए वहाँ से पालकी में विराजमान होकर आए। बहुत दिनों तक तो बड़ी अकिंचन भाव से उनकी सेवा हुई। बाद में इस परिवार के जो पूर्वज थे, पाठक परिवार के, उन महापुरुष जिनके माध्यम से ये प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा कि अब हम वृद्ध हो रहे हैं, हमारे परिवार में पता नहीं कौन सेवा करेगा नहीं करेगा। तब आपने कहा कि पाठक परिवार है, उनको हमको दे दो, वो पूजा करें। उनको इतना भाव बढ़ा, जो महापुरुष थे जिनको पूजा मिली, कि उन्होंने अपनी पैतृक जमीन में ये मंदिर बनाया। ये जमीन किसी दूसरे की दीवी दान की जमीन नहीं है। और एक विशेष बात है, इस मंदिर को बनाने में आज 200-250 वर्ष हो गए होंगे मंदिर को बने हुए, हैं, और ज्यादा हो गए होंगे। और इतने लंबे उस जमाने में उन्होंने गांव से या किसी क्षेत्र से एक पैसा नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्या लोग देने के लिए तैयार नहीं थे? इसलिए नहीं लिया कि यदि हम जनता के सहयोग से मंदिर बनाएंगे तो इनकी चौधराहट चलेगी हमेशा। तुम तो पुजारी हो, मंदिर तो हमारा है, 1 मिनट में कान पकड़ के निकाल देंगे। कितने बजे मंदिर शयन कराते हो, कितने बजे जगाते हो, सब पंचायत करेंगे यहाँ आकर के। हम अपने ठाकुर जी को लाड़ खुद लड़ाएंगे। और इस भाव से उन्होंने अपनी भूमि में अपने पैसे से ये मंदिर बनाया। हम विश्वास पूर्वक कहते हैं, जिन महापुरुष ने यह काम किया उनकी तो कितनी पीढ़ियां तर गईं। चतुर्भुज भगवान साक्षात बातचीत करते थे उनसे। और मंदिर में आज भी अपरस की सेवा है, इतनी अपरस की सेवा कि पुजारी स्नान करके आने के बाद पुनः एक बार यहाँ कुआं के पानी से स्नान करेगा और गीले कपड़े अपने हाथ से सुखाएगा पीछे जा करके, फिर गीले कपड़े जो अपने हाथ से धो के कपड़े सुखाए उन्हीं को पहन के मंदिर में जाएगा। यही पद्धति है नहीं यहाँ की। माताएं भी, जो परिवार की बहू बेटियां जो यहाँ ठाकुर जी की रसोई बनाती हैं, वो भी इसी प्रकार के अपरस का पालन करती रही है। ऐसी ही परंपरा यहाँ की मंदिर की रही। हमारा तो बचपन यहाँ बीता, गर्मी की छुट्टी तो सब यहीं हम लोग मनाते ही थे, यहीं खेलते कूदते थे। ऊपर रामलीला के सब चीज रखे थे, उनको पहन पहन के कई बार खेल भी करते थे। ये बबलू भैया हैं, ये सब लोग, हम लोग यहीं सब खेलते कूदते रहते थे मंदिर में। और काकी कितना प्यार करती थी, अरे राम, कोई कह नहीं सकता। ऐसी नानी शायद दुनिया में किसी की नहीं होगी जैसी हमारी पूर्वाश्रम की नानी जी थी। इतना लाड़ प्यार करती थी, उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं, सबसे करती थी, हमसे नहीं। हमको तो ठीक है, हम तो कह ही रहे कि हमसे बहुत प्रेम करती थी। बेला में मठा रखा, मठा या मोरा जानते ना, एक मठा होता है, एक मोरा होता है। जो दही बिलो के होता है, जिसमें पानी कम पड़ता, वो मोरा होता, नहीं मठा। और हम लोग बैठे खाने के लिए, तो हम लोगों को मांगने पर शक्कर डालती थी। और हमारे ही जो भाई हैं, माने इस परिवार के, उनको मैं, तुम्हें नहीं, तुम्हें नॉन देने, तुम्हें नहीं देने शक्कर,
हाँ, अब नहीं है, शक्कर खत्म हो गई। तो एक ही साथ उनको नमक देती, हम लोगों को मीठा देती। है विधवा जी कह रहे अब शक्कर देश विदेश में जा रही है। और हमारी जन्मदात्री जो पूजिया माता जी थी, बचपन में ही उनके पिताजी सिधार गए थे और बड़े मम्मा श्री रघुवीर दास जी वे बड़े थे, केवल बड़े भाई नहीं थे, पिता ही थे, एक प्रकार से पिता ही थे। मामा भी वही थे और हम लोगों के लिए तो नाना भी वही थे। नाना जी को तो देखा नहीं तो उनको ही देखा। तो मंदिर की सेवा रघुवीर दास जी संभालते थे और काकी घर का काम देखती थी और उनके काम में पूरा सहयोग मौसी जी करती थी। मौसी जी बैठी हैं कि नहीं बैठी? बैठी है। पूरा सहयोग वो करती थी काम में। अब हमारी शरीर की जो माता जी हैं उनको मंदिर की सेवा मिली। मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, पार्षद धो और ठाकुर जी की रसोई बनाओ। तो ऐसा लगता है कि माता जी को चतुर्भुज जी ने जन्म से ही अपना लिया और ऐसी ऐसी विलक्षण अनुभूतियां यहां उनको हुई। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का इस मंदिर के जगमोहन में माता जी सुनाती थी कि दोपहर में थक के सो गए, साक्षात श्री रघुनाथ जी, किशोरी जी, लखनलाल जी पैदल चलकर यहाँ से मंदिर के भीतर जा रहे हैं। आंखों से देखो, नूपुरों की आवाज सुनी तो नेत्र खोले तो साक्षात मंदिर में जाते हुए देखा। एक बार दो बार नहीं, कई कई बार। एक बार मंदिर की श्री जानकी जी आई और माता जी के सिर पे हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हें एक महान भक्त पति के रूप से प्राप्त होंगे। माता जी कह के रोने लग जाती थी। कहती हैं कि जानकी जी ने मूड पे हाथ धरो, कही कि तुम्हें भक्त पति मिलेंगे। उसके साल भर पीछे हमारा विवाह हो गया। तो आप सब जानते ही हैं पूज्य पिताजी कितने उच्च कोटि के संत हैं। गृहस्थ में रहते हुए नाम मात्र के गृहस्थ, उनकी किसी में मोह नहीं, किसी में ममता नहीं। और अब तो विरक्त वेश उनका हो गया है। उन्होंने विधिवत संन्यास दीक्षा ले ली है और अब हिमालय में उत्तर काशी में वो निवास कर रहे हैं। किसी की चर्चा नहीं, किसी में ममता नहीं। वे केवल इसी प्रतीक्षा में थे कि जब तक इनका माताजी का शरीर है तब तक हम नहीं कुछ कर सकते। अचर्रा में जो शताब्दी महोत्सव हुआ था उसी समय वे आग्रह कर रहे थे कि हमको विरक्त वेश मिल जाए। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने, पूज्य खेड़ी घाट वाले छोटे सरकार ने, पूज्य गोरीलाल जी वाले महाराज जी ने और कई संतों ने उनको रोका कि अभी अवसर नहीं आया। पर अभी इस बार वो इतने अधिक व्याकुल थे कि हमको तो गृहस्थ होके नहीं मरना, साधु होके ही मरना है। और जब से उत्तर काशी गए हैं हम आपको निवेदन करते हैं, ऐसा जीवन संतों में भी दुर्लभ है। गृहस्थों की तो कोई खोजने से नहीं मिलेगा। कम से कम 7-8 घंटे भजन करते हैं वो वहाँ। एक रजाई की ठंड अभी भी है वहाँ। और सवेरे से ही स्नान करके गंगा जी में, गंगा जी के तट पर बैठ के खूब भजन पाठ, इतने प्रसन्न हैं। कहते हमको तो जीवन की अंतिम श्वास तक अब वहीं रहना है, हमको वहां से कहीं जाना ही नहीं। नहीं तो गृहस्थी आदमी मरने को हो, बेटे की ममता, बेटों के बेटों की ममता, घर की ममता, सबकी चिंता। ऊ को ब्याह नहीं भो, ऊ को ब्याह नहीं भो, उन्हें किसी की चिंता नहीं। अरे अपनी चिंता नहीं तो दूसरे की चिंता कहाँ से करेंगे। हमने कहा सर्दी का कुछ कपड़े भेज दें, बोले नहीं नहीं हम कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमको कपड़े की भी जरूरत है। माता जी को कई दिव्य उपदेश यहाँ प्राप्त हुए। तुलसी का व्रत इसी मंदिर में उनको उपदेश प्राप्त हुआ। गाय के बछड़े का जन्म हो तो 10 दिन का व्रत यही मंदिर में उनको उपदेश में प्राप्त हुआ। और अपने जीवन काल में
पूजनीय माता जी को अचर्रा का जो घर है अब तो नया वहाँ बन गया है, छोटे सरकार ने बनवा दिया, तो वहाँ साक्षात राधा रानी का उनको पहले दर्शन हुआ था गांव में। पिताजी कुंडेश्वर में पढ़ा रहे थे, जीवेंद्र की नौकरी कहीं बाहर थी, वो वहाँ चले गए थे, घर में अकेली वही थी। पुरुषोत्तम का महीना था और शरीर में ज्वर आते आते इतना तेज बुखार हो गया कि रात्रि को उनको लगा कि आज हमारे प्राण नहीं बचेंगे। तो थोड़ी चिंता हुई कि इस समय पति भी निकट में नहीं, पुत्र भी निकट में नहीं, हम तो वृंदावन ही रहते थे, अकेली थी घर में। तो आर्त भाव से राधा रानी का स्मरण किया। ये सत्य घटना है, इनमें संदेह मत करना, नहीं तो बहुत अनिष्ट हो जाएगा। हैं? हाँ जी। फिर वो राधा रानी, मड़ा कहते हैं हमारे बुंदेली में, मड़ा में जहां वो लेटी थी वहां राधा रानी प्रकट हो गई। सारा कक्ष प्रकाश से भर गया, स्वप्ना नहीं, आंख खुली आंख के सामने राधा रानी प्रकट हुई और उन्होंने सिर पे हाथ धर के कहा, अम्मा तुम क्यों परेशान हो, हम तो तुम्हारे पास ही रहती और तुम ठीक हो जाओगी। उसके बाद बुखार भी उतर गया, ठीक हो गई। और जब पिताजी आए, उनको पता चला कि वो बीमार हैं, पिताजी आए तो तब ठीक थी। तो पिताजी को जब सारी बात सुनाई तो पिताजी इतने भाव में भर गए, बोले जब राधा रानी ने कृपा की है तो हम आगे का सब काम संभाल। जबकि किसी का विवाह नहीं हुआ था उस समय, किसी का भी विवाह नहीं हुआ था, ये बातें किसी को पता नहीं है। पर पिताजी बोले अब ये वृंदावन वास करें। महाराज जी ने कहा समय आने पर इनको वृंदावन का वास मिल जाएगा। जब राधा रानी ने कह दिया कि हम वहीं रहती हैं आपके पास, तो जहां राधा रानी रहती हैं वही तो ब्रज है, इसलिए तुम वहीं रहो। और समय आया कि उनको वृंदावन मिल गया और हम लोग समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए माता जी के अंतःकरण की स्थिति कैसी थी, हम लोग पहचान नहीं पाए, हम स्वयं नहीं पहचान पाए। अरे हम नहीं पहचान पाए इसमें आश्चर्य की बात नहीं। आज पिताजी से पूछो तो पिताजी कहते हम नहीं पहचान पाए। आप लोक की दृष्टि में बड़ा अनुचित मानेंगे, पर लोगों ने कहा पिताजी को कि उनका श्रृंगार करके अंतिम यात्रा के समय कि ये बड़ी भाग्यशालिनी है, आपके सामने सुहागिन के रूप में भगवान के यहाँ जा रही हैं, अब इनके माथे पे हाथ धर दो, मेरे आंखों के सामने की बात। तो पिताजी ने भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया। सब लोगों ने कहा प्रणाम मत करो, आप आशीर्वाद दो। तब कई लोगों के कहने से भावुक होकर सिर पे हाथ। और आज भी कहते हैं कि हम तो ऐसे ही ठगे रह गए और ये हमसे कितने आगे चली गई। और हमें पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की एक एक बात पर विश्वास है। पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी अचर्रा गांव में विराजे थे घर में, और किसी बात में माता जी ने महाराज जी से कह दिया, परेशान तो सब रहते ही थे, आप सबको मालूम ही है, संघर्ष बहुत जीवन में किया, बहुत कष्ट भोगे। तो पिताजी को गुस्सा तो आता ही था, पिताजी को गुस्सा आता तो खूब तेज आता है। तो वो गुस्सा किस पे उतारे, तो माता जी को बोलते थे। तो माता जी ने महाराज जी से शिकायत कर दी, बोले महाराज जी हमसे बुरा ही बोला, और हमसे बुरा ही बोला तो फिर हम रोते हैं। महाराज जी से शिकायत कर दी। तो महाराज जी बोले पंडित जी ध्यान देकर सुन लो, अध्यात्म, ये मेरे सामने की बात है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, भगवान के सामने बैठकर बोल रहा हूँ। महाराज जी ने कहा पंडित जी आप यह मत समझना ये सामान्य जीव नहीं है। माता जी के लिए कहा ये सामान्य जीव नहीं है, ये अध्यात्म में आपसे बहुत आगे, आप बहुत पीछे हो इनसे, ये आपसे बहुत आगे।
और उस समय की बात ऐसा लगता था कि महाराज जी ने माता जी का पक्ष लेकर बोला है, लेकिन अब पिताजी रो करके कहते हैं कि गुरु जी ने कहा था कि ये बहुत आगे हैं, ये बात बिल्कुल आगे सिद्ध हो गई। और अस्वस्थ अवस्था में वे किसी की याद नहीं करती, नहीं तो माता याद करती ना, उसको बुला दो उसको बुला दो, किसी की याद नहीं करती, निरंतर भजन करती थी। हाँ, हमसे कहती थी आप बार बार आके कहते हो मन राधा रानी में लगा दो, वृंदावन में लगा दो, अचर्रा की पूरा कला की याद मत करना, किसी का नाम मत लेना, कहीं स्मृति वहीं चली गई और मर गई तो फिर गति बिगड़ जाएगी। हमेशा समझाते थे उनको। तो कहते थे कि देखो हम झूठी तो बोलत नहीं है, माता जी बोलती है, हमारी किसी में ममता नहीं है, अब तुम में तो है, अब जो कछु हो न हो सो हो जा, तुम्हारे में तो ममता है हैं। और कभी कहती थी, एक बार तो ऐसा तक बोली कि तुम हमें सामान्य मत समझना, हम देवहूति हैं तो तुम कपिल देव हो, ऐसी बोली एक बार। बोले मैं देवहूति हूँ तुम कपिल देव हो, मैं सामान्य माता नहीं हूँ। तो बोले तुम्हारे में तो हमारी ममता है, अब जो कुछ बुरा होना हो सो हो जाए। अभी दीनबंधु दास जी कह रहे थे किसी की याद नहीं किया, हमारे लिए कहा कि उनको बुला दो। एक नर्स सेवा में आई, अभी भी है वो। तो माता जी ने उनसे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो नर्स बोली हमारा नाम है राधे। क्या नाम है? राधे। तो माता जी बोली तुम झूठ क्यों बोलती हो, तुम्हारा नाम तो ममता है, तुमने राधे क्यों बताया? उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी भी है वो नर्स। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो पहली बार आए हैं और किसी से हम मिले ही नहीं हैं, तो हमारा नाम ममता है ये कैसे जानती है? तो उसने महाराज जी से, माता जी से पूछा कि हम तो पहली बार आई हैं, आप कैसे हमारा नाम जानती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बात हमसे मत पूछो कि हम कैसे जानती है, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम ममता है कि नहीं? बोले हम ममता है। फिर तुमने हमसे झूठी क्यों बोली? झूठ बोलने वाला मेरे पास नहीं रह सकता, तुम सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करो तो हमारे पास निभ सकती हो, नहीं तो नहीं निभ सकती। मैंने अपने जीवन में आज तक झूठ नहीं बोला है। तो दो बल मेरे पास हैं, एक तो मैंने जीवन भर सत्य भाषण किया है, और दूसरी बात मैंने पातिव्रत धर्म का मन वाणी क्रिया से पालन किया है। ये सत्य का बल और पातिव्रत धर्म का बल, ये दो बल मेरे पास ऐसे हैं कि तुम जो कुछ हमसे पूछो हम सब बता सकते हैं, बताना चाहें तो जो कुछ हमसे पूछो सब बता सकते हैं। और फिर बोली तुम्हारी एक मोड़ी है उसका नाम राधा है। अरे वो तो महाराज पहले साक्षात्कार में वो उनकी भगत बन गई। तो फिर माता जी बोली तुमने हमसे झूठा नाम क्यों बताया? बोले हम मरीजों को राधे नाम ही अपना बताते हैं, इसलिए क्योंकि मरीज बार बार नर्स को बुलाते हैं, तो राधे राधे कम से कम कीर्तन करेंगी तो उनका अच्छा होगा, इस नाते से। माता जी बोली कि हमसे राधे राधे ना करवाओ, क्यों? हमने जन्म से ही श्री सीताराम जपा है, वही मेरे अभ्यास में है, सीताराम का अभ्यास है, हम राधे राधे नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम्हारा जो नाम है वही बताओ। इतनी विलक्षण विलक्षण घटनाएं आपको सुनकर आश्चर्य होगा। महीना डेढ़ महीने पहले बोली सवेरे का समय था, एक संत हैं ईश्वरदास जी जो अभी पिताजी के पास उनकी सेवा में है उत्तरकाशी में, वो भी वहीं सेवा करते थे, वो थे और वो नर्स थी। रात में कोई न कोई एक जगता था वहाँ माता जी के पास। तो सवेरे माता जी बोली कि हमारे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा पैर दबा दो। तो नर्स ने कहा कि आप चलती फिरती तो है नहीं, पर दर्द कैसे आप तुम्हारे पाँव में हो जाता है?
व्हील चेयर पे चलती हो, पैदल तो चलती नहीं, पर दर्द कैसे हो गया? अरे बोले तुमको क्या बताएं, हमारी राधा सखी आई थी और उनके साथ हम खेलने गई थी भांडीर वन। कौन भांडीर वन? बोले जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया, वहाँ हम खेलने गए थे। और कौन कौन था आपके साथ? बोले ललिता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, चित्रा, इंदुलेखा, पूरी रंग देवी, सुदेवी, 8 सखियों के नाम गिनाए, 8 सखियों के नाम गिनाए। उन्हें याद नहीं थे, उन्हें केवल ललिता विशाखा का नाम याद था। तो नर्स ने सोचा कि ये सपना देख रही होंगी, तो बोली नहीं, हमको भेजने वो यहाँ तक आई है, राधा रानी अपनी 2 सखियों के साथ हमको भेजने आई है। कौन कौन सखी हैं? बोले एक हैं तुंग विद्या और दूसरी हैं रंग देवी। ये 2 सखियां आई हैं। तो सखियों का श्रृंगार अलग वर्णन किया, राधा रानी का श्रृंगार अलग वर्णन किया। ईश्वरदास जी भी वहीं थे उस समय और नर्स भी वहीं थी। तो उनको सोचा कि सबने यही सोचा कि शायद सपने में इनको कुछ हुआ होगा। तो वो समझ गई कि हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रही। तो उन्होंने पूछा कि आपको सपने में गए थे? बोले नहीं, अभी हम वहां से चल के आए, देखो मेरे पैर उघार के देखो। तो पैर उघार के देखे तो यमुना जी की बालू पैरों में लगी हुई थी, रज लगी हुई थी, ब्रज रज। फिर उन्होंने हाथ नली पड़ी हुई थी तो हाथ में कपड़ा बांध देते थे जिसमें वो नली न खींच दें। तो बोले हमारे हाथ खोलो। हाथ खोले तो ऐसे हाथ खोल के दिखाए तो भांडीर वन की रज उनकी मुट्ठी में थी। बोले देखो ये रज वहां से हम लेके आए हैं। अब तो प्रत्यक्ष विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं? सामने। फिर बोली तो राधा रानी कहाँ गई? नर्स ने पूछा। बोले वो सामने तो खड़ी, तुमको नहीं दिखती? हमें तो दिख रही है। इधर तुंग विद्या है, इधर रंग देवी है, 2 सखियां हैं। फिर बोली तुम लोग तो विश्वास नहीं करती हो। राधा रानी से बोली कि आपने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया, अब आप जाओ। तो नर्स ने पूछा किससे बात कर रही है? बोले राधा रानी से बात कर रही है। फिर बोली सिटकनी खोल दो और देखो वो उधर खड़ी है, उधर मत जाना, तुम्हारे शरीर की गंध उनको नहीं लगनी चाहिए। जब उसने, वो नर्स अभी भी है, नर्स जैसे ही गई उसके सारे शरीर में रोमांच हो गया, दिव्य सुगंध आई उसको। और उसने जैसे ही सिटकनी खोली उसको लगा कि यहाँ से कोई निकल के गया। दिखाई कुछ नहीं पड़ा, पर लगा कि कोई वहां से गया। फिर बोली देखो वहां जो खड़ी हैं वो सखियों की चरण रज है, उनकी चरण रज अलग रखना, और जहां राधा रानी खड़ी थी उनकी चरण रज वहां पड़ी है, उसको अलग रखना। आप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनको नली वगैरह कोई पड़ी रहती है तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए वहाँ बार बार डिटॉल से और फिनाइल से पोंछा लगाया जाता है। और लोगों को भी भीड़ भाड़ से डॉक्टर कहते हैं कि भाई यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आवें। तो माता जी की भी सावधानी रखी जाती थी। जहाँ दिन में कई बार पोछा लग रहा है वहाँ राधा रानी की चरण रज अलग थी और सखियों की चरण रज अलग थी। आज भी वो रज रखी हुई है। एक मेरठ की एक माता जी, ये जाने के पहले की इतनी घटनाएं मैं तो याद नहीं है, इतनी घटनाएं हैं जाने के पहले की। वो माता जी वृंदावन बार बार आती थी, उनका कमर से नीचे का धड़ चला गया और ऐसा चला गया कि मलमूत्र हो जाए पता न चले, ऐसी स्थिति आ गई। मलमूत्र हो जाए पता न चले तो बड़ी दुखी थी। लड़के बच्चे घर ले आए, नौकर नर्स वगैरह लगा दिया काम के लिए। मेरा वृंदावन छूट गया, वृंदावन छूट गया। तो न तो वो कभी माताजी से मिली, न माताजी कभी, मेरठ जाने का कोई प्रश्न ही नहीं। माताजी उसके स्वप्न में आई, ये पधारने से 1.5 महीने पहले की बात। और स्वप्न में आकर कही कि तुम रो क्यों रही हो? बोले हमारा ये धड़ खराब हो गया, हमारा वृंदावन छूट गया। बोले देखो वृंदावन के लिए रो रही हो तो वृंदावन मिल जाएगा, तुम्हारे शरीर ठीक हो जाएगा। उसके बिस्तर पर स्वप्न में खड़ी हो गई माता जी। बोले हमारे पैर दबा दो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा, रोग भी खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे तो हाथ कमर खराब है। तो बोले तुम्हारी कमर खराब है, हाथ थोड़ी खराब है, हाथ से दबा दो।
वो रो रो कर उसने सुनाया आकर के मलुपीठ में। वो माताजी स्वप्न में बिस्तर पर खड़ी हैं, उसने जैसी चरण दबाए वो बिल्कुल ठीक हो गई, उठ करके बाथरूम में स्नान करने चली गई और अपने लड़के को लेके गाड़ी से वहां आई। बोले हमें माताजी का दर्शन करना है। माताजी ने हमको ठीक किया, हम वृंदावन आ गए। तो जब हमारे पास ये बात आई तो मैंने माताजी को कहा, माताजी ये सब काम मत करो तुम, नहीं यहाँ भीड़ लग जाएगी कि हमारी कमर ठीक कर दो, हमारा पैर ठीक कर दो, हमारा ये ठीक कर दो, ये काम मत करो, ये सब बाधक है। बोले हमने कछु नहीं करो, भगवान की लीला भगवान जाने। एकादशी के दिन भगवत धाम प्रयाण हुआ है, कार्तिक शुक्ला एकादशी को। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भगवत धाम प्रयाण हुआ है। और अक्षय नवमी को माताजी बोल रही हैं कि हमको वृंदावन की परिक्रमा करवा दो, हमको वृंदावन, सबसे रो रो करके हमको वृंदावन की परिक्रमा करवा दो। बोले वृंदावन की परिक्रमा आप तो चल नहीं सकती, भीड़ बहुत है, इन्फेक्शन का डर है, आप परिक्रमा। तो माताजी रोने लगी। दूसरे दिन दसवीं को बोली कि तुमने नहीं करवाई तो क्या है, हमारी राधा सखी आई थी, हमको परिक्रमा ले गई, पैदल परिक्रमा करके आई वृंदावन की। तो बोले सपने में करके? बोले नहीं, पैदल परिक्रमा करके आई और तटिया स्थान में उनके साथ हम बहुत देर तक खेलते रहे। मेरे पैर देखो तुम्हें विश्वास हो जाएगा, हम परिक्रमा करके आए। पैर में रज लग जाती ना, तो पैर में देखा यहाँ ऊपर तक रज लगी हुई। फिर तटिया स्थान की रज दोनों मुट्ठी में, बंद मुट्ठी में, मट्टी खोली तो रज आ गई। बोले देखो तटिया स्थान के जितने वृक्ष हैं सब रसिक संत हैं, वहाँ अभी भी कलयुग का प्रवेश नहीं है। और जिस दिन शरीर छूटा उस दिन कह के गई कि मेरे नाम से एक वृक्ष तटिया स्थान में लगाना। महाराज जी ने वहाँ एक वृक्ष लगवाया। एक वृक्ष हमारे नाम से मदन टेर पर लगाना, हम वहाँ मदन टेर पर भी वृक्ष लगा के आए। और जिस दिन शरीर छूटना है उस दिन नर्स ने पूछा कि आप थोड़ी बेचैन हो रही हो, आप कहती थी कि हमें कोई कष्ट नहीं है, राधा रानी हमारे साथ हैं, तो कहाँ गई तुम्हारी राधा रानी? तो बोली सामने तो खड़ी। फिर थोड़ी देर बाद पूछा अब कहाँ है? बोले हमारे बिस्तर पर बैठी, हमारे पास बैठी हुई। और इस बात के साक्षी हम स्वयं हैं, अंतिम क्षण तक उनकी जिह्वा से भगवान नाम चलता रहा और उन्होंने वह गति, हाँ मानसरोवर जाती थी बार बार अपने भावमय देह से। वहाँ स्वामी हरदास जी का दर्शन हुआ, वहाँ गोरीलाल जी वाले महाराज जी का दर्शन, राधा बाबा से, गीता वाटिका वाले राधा बाबा से मिली नहीं थी, राधा बाबा का दर्शन हुआ। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन हुआ। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के बार बार दर्शन उनको होते थे। ऐसी विलक्षण विलक्षण लीलाएं उनकी हुई और सब संतों ने उनके इस भाव का प्रत्यक्ष दर्शन किया। ये बात आप कहेंगे कि आप क्यों सुना रहे हैं? हम सुनाने को तो बैठे थे, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साचीकरण, पर ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि वो भी चतुर्भुज भगवान की भी एक चरण सेविका भक्ता। और रोज चतुर्भुज जी आती थी वो अपने भावमय शरीर से। जिस दिन शरीर पूरा हुआ उस दिन भी बोली कि आज हम हार गए। कैसे? बोले हम छोटे बाबा में रोज जल चढ़ाऊ, तो जल चढ़ा के चढ़ने गए, चढ़ के गए, उतर के आए तो हार गए। पहले आती थी रोज भावमय शरीर से चतुर्भुज जी का दर्शन करती, फिर छोटे बाबा में जल चढ़ाती, फिर अचर्रा गांव की देवी जी पे जल चढ़ाती, फिर वृंदावन पहुंचती रोज मानसी में। वो जिस दिन शरीर पूरा हुआ उस दिन भी उन्होंने अपना नियम पूरा किया। ऐसा अद्भुत उनका जीवन चरित्र। अब आप तो माने बैठे हो कि हमारे सरीखे जो जटा रखा लेता है, लाल पीले सफेद कपड़े पहन लेता है, उसी को संत कहते हैं। तो कैसे माना जाए कि संत दुर्लभ है? दुर्लभ है, संत सुलभ नहीं है। बस संत की पहचान कठिन है। कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें कोई न कोई संत न हुआ हो। आग लगी आकाश में झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जरि जातो संसार। सारा संसार जल जाता। जिस रास का दर्शन करने के लिए वृंदावन में
मैं गोपीश्वर महादेव के रूप से निवास करता हूं और हम तो गोपीश्वर महादेव के चरणों में ही निवास करते हैं। हमारे ठाकुर जी का स्थान मलुक पीठ गोपीश्वर महादेव जी की ही चरण सन्निधि में है। बोलो गोपीश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे। हमारे यहाँ एक सिद्ध संत, उनकी आध्यात्मिक अवस्था बहुत ऊंची थी। बड़े बड़े देवी देवता सिद्ध उनको प्रत्यक्ष नेत्रों के सामने प्रकट होते थे। यद्यपि उनका शरीर स्त्री शरीर था और मानसरोवर में गए तो उनके पास हंस आ गए। हंसों ने उनको मोती दिए, वो मोती उन्होंने हमको दिखाया। बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें उनके जीवन की। तो वो मलुक पीठ आए, कई साल पुरानी बात है, हम समझते हैं हमको भी मोती दिए थे। 20 वर्ष 25 वर्ष पुरानी बात होगी। वो आई तो उन्होंने, उनकी समाधि लग गई। उन्होंने कहा कि ये मलुक पीठ स्थान यहाँ केवल मलुकदास जी की तपी हुई भूमि नहीं है, मलुकदास जी का अखंड धुना और मलुकदास जी की समाधि तो यहाँ विराजमान है ही। महाराज जी, जगह जगह सिद्ध स्थान हैं और वहाँ जाने से लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। भारतवर्ष विलक्षणताओं से भरा हुआ है। पर हम आपको सत्य बात बताएं, मलुक पीठ में मलुकदास जी की समाधि इतनी जागृत समाधि है कि असंभव से असंभव कार्य वहाँ श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करने पर संभव हो जाता। सैकड़ों माताएं ऐसी जिनको ज्योतिषियों ने, डॉक्टरों ने कह दिया इनके संतति नहीं हो सकती, उनके संतान हो गए। कितने बालक ऐसे हैं जो मलुकदास जी की कृपा से ही जन्मे। हमारे दिल्ली के एक भक्त हैं, बड़े गो भक्त हैं, राल गौशाला भी संभालते हैं 5-7 हजार गोवंश से, और दिल्ली में भी 9-10 हजार गायों की गौशाला संभालते हैं। बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति अपने मलुक पीठ के शरणागत। बड़े दुखी थे, बोले महाराज जी हम अब निराश हो गए हैं, अपने पुत्र का कोई पुत्र नहीं हुआ, पौत्र नहीं हुआ, तो कोई कहीं से अपने नाते रिश्तेदारी में से कोई बच्चे को गोद ले लें, आपकी क्या आज्ञा है गुरुदेव। मैंने कहा भाई आप लेना चाहते तो ले लो, मेरी इच्छा है कि अभी गोद मत लो। तब क्या करें? बोले अपने बेटे और बहू को बुला करके समाधि का पूजन करके परिक्रमा कर लो, भगवान मंगल करेंगे। हो गए बालक, हो गए। असाध्य कैंसर जैसे रोग वहां समाधि की परिक्रमा करने से दूर हो गए। कितने लोगों के हैं? हाँ राजेश जी की तो बता हैं। हाँ जी। और हमारे एक ऐसे सज्जन हैं कि उनको अब तो वृंदावन वासी करते हैं, वो बहुत भयंकर कैंसर की स्थिति। अकस्मात पता चला, पहले वो समझ रहे थे शायद बवासीर है, रक्त आ रहा है, बाद में पता चला कि पूरा कैंसर फैल गया। हम हवन कर रहे थे, वो आए पत्नी के सहित, परिक्रमा कर रहे थे, रोए। अब हम तो बोल नहीं सकते थे, हवन कर रहे थे, तो उन्होंने, उनकी गृहिणी ने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हम तो वृंदावन वास करने आए और ये हालत हो गई। तुमने इशारा किया 4 परिक्रमा कर लो, फिर थोड़ी मलुकदास जी की धुना की विभूति दी। और पहले डॉक्टर को परीक्षण करके आए थे। जब डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा कि ये जो पूरी में फैल गया था वो खत्म कैसे हो गया? इतनी जगह केवल सीमेंट के कैसे, क्या चीज खाई आपने जो आखिरी स्टेज पे पहुंच गया हो और वो सीमेंट के केवल उतनी जगह में आ जाए जितनी जगह में बीमारी है, जहां से शुरू हुई, ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मलुकदास जी की परिक्रमा किया। वो डॉक्टर बोले ये तो चमत्कारिक घटना है। ऑपरेशन हुआ, अभी भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो एकदम ठीक है। संत कहीं आते जाते नहीं। तो मलुकदास जी का प्रत्यक्ष चमत्कार तो वहां है ही। उन संत ने कहा था कि मलुकदास जी के आने के 800 वर्ष पहले भी यहाँ एक सिद्ध संत थे।
इस बार मलुकदास जी की 452वीं जयंती थी और उनसे 800 साल पहले आप सोचो, कल्पना करो कौन सा समय रहा होगा। बोले यहाँ एक सिद्ध संत यहाँ विराजते थे जो गोपीश्वर महादेव के अनन्य भक्त थे, यहीं रास का अनुभव करते थे और भगवान शिव के नाग उनके निकट आते थे और अपनी मणि उनके चरणों में अर्पित करते थे। वो अपने मस्तक से ही एक द्वितीय मस्तक को प्रकट करके और अपने मस्तक से मस्तक निकाल के, कपाल से कपाल निकाल के और 2 कपाल के संपुट में उन्होंने ऐसी 8 मणियां यहाँ स्थापित की हैं उन सिद्ध संत ने, जो इस समय पूरी धरती पर कहीं नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के लोगों का आकर्षण मलुक पीठ में होगा और यहाँ आने वालों की इच्छाएं सहज ही पूर्ण हो जाएंगी। ये उन सिद्ध संत ने कहा था, 20-25 साल हो गए और इसका प्रत्यक्ष रोज हम लोग अनुभव कर रहे हैं। मलुकदास जी का रोज अनुभव कर रहे हैं। हम तो कोई तंत्र मंत्र जानते नहीं, कोई झाड़ फूक भी हमको नहीं आती, कोई सिद्ध भी हम नहीं है, हमारी कोई तपस्या भी ऐसी नहीं है कि हमसे कोई कहे कि आप आशीर्वाद दो तो हो जाए। हमारे में ताकत नहीं है आशीर्वाद देने की। हमारे पास कोई भी आता है हम कहते हैं मलुकदास जी के पास चले जाओ। वहाँ जाते ही बाबा जैसे एकदम भोले भंडारी बन के बैठे हैं, सबका काम पूरा करते हैं, सबका मनोरथ पूरा करते हैं। प्रत्यक्ष चमत्कार है मलुकदास। क्यों ना हो, उनकी जागृत समाधि है वो। तो इस प्रकार से आहा संत सर्वत्र प्रकट होते हैं। आहा तो भगवान शंकर ने कहा कि जिनका दर्शन करने के लिए मैं गोपीश्वर महादेव बना, उन श्री कृष्ण का रास ही मेरा प्राण है, मेरा जीवन है। चकित शंभु अस मांग पे गोपी रूप सवार, नरसी को निज संग ले पहुंचे रास मझार। देखो रास में प्रवेश कोई सामान्य बात है, पर भोले बाबा ने नरसिंह जी पर कृपा की, उनको गोपी स्वरूप प्रदान किया। लहंगा फरिया पहना करके, नथ लगा करके, गोपी स्वरूप में श्रृंगार करके और अपने परिकर की गोपी के रूप में बना करके श्री गोपीश्वरी की अनुचरी के रूप में उनको एक क्षण में ही ले जाकर श्री वृंदावन में वंशीवट में जहां महारास हो रहा है वहां भोले बाबा ने प्रकट कर दिया। और वहां नरसी सखी जब उन्होंने देखा भगवान राधा कृष्ण के रास बिहारी के स्वरूप को, तो श्यामा श्याम निरखी नरसी के मन नैन अगाध। श्यामा श्याम निरखी नरसी के नहीं मन नैन अगाध। हाँ जी नहीं मन नैन अगाध। हाँ जी नहीं मन नैन अगाध। नरसी मेहता है भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। नरसी मेहता हरि के भक्त अनोखे भय जगत विख्यात। और केवल रास का दर्शन ही नहीं कराया, रास में मसाल लेकर के नरसिंह जी खड़े हैं, माने रास कुंज में सेवा भी प्रदान कर दी। पर दर्शन करते करते ये ऐसे भावमग्न हो गए कि मसाल टेढ़ी हो गई, तेल हाथ पर आ गया, जलने लग गई बाह, लेकिन फिर भी इनको होश नहीं है क्योंकि इनकी बुद्धि तो भगवान में लगी हुई है। बोले ये बावरी सखी कौन मसाल लेकर खड़ी है? ठाकुर जी राधा रानी ने, श्याम सुंदर ने नरसिंह को हृदय से लगाकर कृपा की और कहा जब भोले बाबा आपने अपना लिया है तो मेरे अपना लेने में फिर क्या विलंब है। आहा ये सब लीला आपकी एक एक लटक की ही है, सब लटका है, लाखों करोड़ों आपके लटके हैं, लीलाएं हैं। मैं तो न्योछावर हूं आपकी एक एक लीला की अदा पर। ठाकुर जी ने कहा नरसिंह जी बस हो गया काम,
अब तुम लौट कर घर चले जाओ। क्यों? विवाहित हो चुके हो, तुम्हारी पत्नी बहुत कष्ट में है, वो तो बेचारी घर में ही। नरसिंह जी तो सब भूल गए थे। अरे भाई, कोई गोलोक वैकुंठ में आके फिर संसार की आग में जाना चाहेगा? पिताजी के मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि हमारा विरक्त वेश हो जाए। पूज्य करुणानिधान वाले महाराज जी से प्रार्थना की और महाराज जी के गुरु भाई हैं, उन्होंने उन पर कृपा की। अब उत्तर काशी पहुंच गए, जहां गंगा जी का तट है। अब इतने प्रसन्न हैं वहां, इतने प्रसन्न हैं। सवेरे गंगा स्नान करके, बहुत ठंड है वहां, कम से कम 5-6 घंटे एक आसन से बैठ के वहां भजन करते हैं, बिल्कुल गंगा जी के तट पर बैठ के। और फिर दिन में कुछ पढ़ाते हैं, शाम को 1 घंटा कथा कहते हैं। अभी कल ही हमने चर्चा की, वहां तो ठंड है, एक रजाई की ठंड अभी भी है। तो हमने कहा कुछ वस्त्र वगैरह भजन, बोले नहीं किसी चीज़ की जरूरत नहीं, अब हम बैकुंठ में आ गए हैं, बस यही बात है, हमको किसी भी प्रकार से नीचे मत बुलाना। अब हम अंतिम श्वास तक गंगा जी के तट पर ही रहना चाहते। हम ये बात हमारी दूसरे ढंग में मत ले जाना। यद्यपि बाल्यकाल से हम संतों की शरण में आ गए, लेकिन अभी भी हम साधु नहीं बन पाए। पर उनकी जैसी असंगता, अब तो उनका नाम श्री राम स्वरूप दास जी हो गया, उनके जैसी असंगता हमने अपने जीवन में किसी गृहस्थ व्यक्ति में नहीं देखी। किसी की चिंता नहीं, किसी में मोह नहीं, किसी में ममता नहीं। ऐसे लोगों का जीवन सफल है। ऐसा निर्मल हृदय है, ऐसा निश्चल हृदय है। न धन के प्रति राग है, न सम्मान की इच्छा है, न कोई सुविधा असुविधा है। जो संत सेवा में रहते हैं वो कहते हैं महाराज रात्रि को 1:30 बजे जग जाते हैं पिताजी, 3-4 घंटे मुश्किल से सोते हैं और निष्भजन। भैया जीवन यही है, कोल्हू के बैल की तरह आंख में पट्टी बंध गई, गले में घंटरिया लटका दी, टन 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 टन, और बस। हमने बचपन में एक बार कोल्हू का बैल देखा है, यहाँ नहीं देखा, खनिया धाने में देखा। बहुत बचपन में गए थे हम वहाँ, तो वहाँ सुनने में आया था कि तेल निकलता है कोल्हू के बैल से। तो एक तेली के घर में हम गए थे बच्चों के साथ खेलते हुए, तो वहाँ मैंने देखा, हम तो देख के डर गए। अंधेरे कमरे में और एक बैल, उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और गले में घंटी लटकी हुई है, टन टन बज रही है। धीरे धीरे कोल्हू का बैल घूमता है, पतली सी धार से तेल निकलता है। संसारी मोह ममता में फंसे हुए प्राणियों की वृत्ति कोल्हू के वेल के जैसी है। आंखों पर आसक्ति की ममता की पट्टी बंधी हुई है, घंटी बंधी हुई है, बस एक ही जगह घूमना वहीं। और यहाँ तो किसी वृद्ध को प्रेरणा दो कि अब हो गए लड़के बच्चों के ब्याह, इसी में कहाँ तक पड़े रहो, भजन करो। ओ महाराज अब अपनो ज्ञान अपने पास धरे दो। क्यों? यही घर में हम भय, ओ यही घर से हमें मनने, इतई से निकलने हमारी राम नाम सत्य। अपनो ज्ञान अपने पास धरे रहो। भैया प्रत्येक मनुष्य को कभी इस प्रकार का जीवन जीने का भी भाव रखना चाहिए, जहाँ न अहंता हो, न ममता हो, न आसक्ति हो। और ये यहाँ से तो रोज बोलते हो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। पर सब तज की बात तो जाने दो, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, हैं? कुछ नहीं। देखो आज दीनबंधु दास जी ने आज या कल, आज ही कहा था शायद, इन्होंने एक बात कही, बोले पहले बुंदेलखंड के लोग दान पुण्य कम करते थे इसलिए गरीबी थी,
अब जब से दान पुण्य ज्यादा करने लगे तो समृद्धि भी आ गई। अच्छी लगी इनकी बात। पहले से तो समृद्धि आई है। हमारे बाबूजी कहते हैं कि पहले लोग 10 रुपया चढ़ाते थे, 5 रुपया, अब 10 रुपये की जगह 100 रुपये चढ़ाते हैं, और जो 10 रुपये चढ़ाते थे वो 100 रुपये चढ़ाते हैं, और जो 100 रुपये चढ़ाते थे अब 500 रुपये चढ़ाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ, तो स्थिति ये है। नरसिंह जी बोले हमको मत भेजो संसार में। भगवान ने कहा कि हमें तुमसे बहुत काम लेना है, तुम्हारे माध्यम से असंख्यों जीवों में भक्ति का दान करवाना है, और वो तभी संभव होगा जब तुम उन लोगों के बीच में फिर से जाओ। बोले प्रभु मेरी भौजाई ने हमको शपथ दे दी है, तुम्हें तुम्हारे भक्त भगवंत की, संत भगवंत की सौगंध है जो इस घर में तुमने द्वारा पांव रखा। तो भगवान बोले इसमें तुम्हें क्या समस्या आ रही है, उस घर में पांव मत रखो। जूनागढ़ में पांव मत रखना ऐसा तो नहीं कहा है। बोले हम कहाँ रहेंगे, हैं? घर तो वही है, वहां नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे?